फैक्ट दो हैं, साबित हो गया फैक्ट दो हैं, एक अल्लाह की ज़ात है, एक रसूलुल्लाह की ज़ात है। आज तुम्हें उजाले नज़र आते हैं अमेरिका में, आज तुम्हें नज़र आते हैं अमेरिका के कल्चर में, यूरोप के कल्चर में उजाले देखते हो, इसीलिए खड़े होकर खाना खाते हो, इसीलिए खड़े होकर पानी पीते हो, इसीलिए जनाब वाला स्टैंडिंग खाने VIP इज़्म के नाम पर शादियों में स्टैंडिंग खाने चलते हैं, उजाला नज़र आता है। तुम्हारा लड़का फटी हुई पैंट पहनता है, उजाला नज़र आता है। तुम्हारा लड़का अपने बालों में जनाब वाला लाइनें निकालता है, उजाला अमेरिका और यूरोप के कल्चर में नज़र आता है। हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ, तुम्हारे बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कैसे जना फैशन और कैसी कैसी नई नई बातें और जिद्दत तराजी तुम्हारे बीच में आ चुकी है। तुम शादियों में जनाब वाला VIP इज़्म पर, VIP इज़्म के नाम पर पहली बात तो होटलों में शादियां होने लगी। क्या चलन चला है होटलों में शादियों का, बड़ा अफसोस होता है। हज़रात मोहतरम, होटल में शादी हो रही है, इसका सीना चौड़ा है, मैं इमरान हनफी, नाम है मेरा इमरान हनफी, आइंदा मत बुलाना। मगर सच्चाई ये है कि होटलों में जिन खानों को तुम खिलाते हो उसमें गरीब जाते भी नहीं है बेचारे। गाँव का गरीब यहीं रह जाता है, गाँव का गरीब यहीं, कलुआ यहीं रह गया, मलुआ यहीं रह गया, और लोगों वो रिक्शा चलाने वाला और ताकत चलाने वाला वो गरीब जो एक एक रोटी के लिए जनाब वाला तरसता रह जाता है, पानी के एक एक कतरे के लिए जो बिलखता रह जाता है, वो गरीब तुम्हारी शादियों में शरीक नहीं हो सके। नेताजी आ रहे हैं, बाबूजी आ रहे हैं, सूरमा जी आ रहे हैं, 39 मार खां आ रहे हैं, दरिंदे आ रहे हैं और परिंदे आ रहे हैं, और तरह तरह के जनाबे वाला अलकाब वाले लोग आ रहे हैं। आइए 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 आइए, अंतरी आ रहे हैं तो पता चल संतरी आ रहे हैं, फिर संतरी के पीछे संतरी की पूंछ आ रही है। होटलों में खाने हो रहे हैं। हज़रात मोहतरम, खाना उनके पेटों में गया, तुम्हारे पैसे का खाना उनके पेटों में गया। अल्लाह जिनसे मोहब्बत ही नहीं करता उनके पेटों में खाना चला गया, और जिस गरीब से मेरा अल्लाह मोहब्बत करता है वो गरीब भूखा रह गया, प्यासा रह गया। और फिर इतना ही नहीं, 50 किलो खाना बच गया, और 1 क्विंटल खाना बच गया, बिरयानी बच गई और फला कोरमा बच गया। अब जनाबे वाला वो किधर गया? वो खिलाने वाले जो थे, वो खिलाने वाले तो थे, एक अरुण था, एक वरुण था, एक पूरी टीम थी, वो 50 किलो खाना वो लेके चले गए। गरीबों के पेट में खाना कहाँ? मैंने एक किताब में पढ़ा था, जिसके पैसे से अल्लाह प्यार नहीं करता। वाह, क्या बात है हज़रत। अरे जिसके पैसे से अल्लाह प्यार नहीं करता उस वो पैसा किसी गरीब के पेट में नहीं जाता। वाह, जिस पैसे से अल्लाह प्यार करता है वो पैसा गरीबों के पेटों में भी जाता है। बेशक। होटलों में शादी करता, चल यहाँ तक भी ठीक था, अंग्रेजी कल्चर में उजाला नजर आए, VIP इज़्म के नाम पर खड़े होकर खाना खा रहे हैं। वाह, VIP हैं, खड़े होकर खाने का नाम VIP इज़्म है, तो भैंस को क्या कहोगे जो हमेशा खड़े ही होकर खाती है, कभी बैठ के नहीं खाती। हमारे यहाँ भी भैंस है, हमारे अब्बा जब भैंस को चारा डालते हैं, या हमारा बच्चा जब भैंस को चारा डालता है, अगर वो बैठी हुई होती है तो पीछे से एक लात मारता है कि खड़ी हो जा, तेरा खाना आ गया। कुत्ता खड़े होकर खाता है, भैंस खड़े होकर खाती है, गधा खड़े होकर खाता है, इंसान कहाँ खाता है खड़े होकर। हमारे मुरादाबाद में एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, और वो पेशेंट कहता है मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। तो डॉक्टर कहता पानी कैसे पीते हो? तो कहता है जैसे मिले वैसे पी लेता हूँ। तो डॉक्टर कहता गलत, इट इज रॉन्ग, जैसे मिले वैसे मत पियो। कहा फिर कैसे पिए? कहा जब भी पानी पियो तो बैठ के पिया करो, कई कई सांसों में पिया करो, चूस चूस के पिया करो, गठिया और घुटनों का दर्द कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने आज कहा, 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने कहा। वाह, क्या बात है। तुम्हें उजाला इनमें नजर आया अमेरिका और यूरोप के कल्चर में, और इन डॉक्टरों को उजाला नजर आया मोहम्मद के जलवों में। वाह, क्या बात है हजरत, बहुत बढ़िया। हमें उजाला नजर आता है अमेरिका में, यूरोप में, और उन्हें उजाला नजर आता है मुस्तफा के गुंबद खज़र। वाह, और जोर से सुभान अल्लाह। इतना बड़ा डिफरेंस है। अरे यही साहब, तवज्जो है, बिल्कुल यही साहब नाम नहीं लेता, बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, दाढ़ी भी है, अभी नई नई है,
2 साल पहले बंगाल जाते हैं, जनसभा होती है, तवज्जो चाहूंगा। तुम्हें उजाला किधर नजर आता है और उन्हें उजाला किधर नजर आता है? जनसभा हो रही है, लाखों का मजमा है, 2 स्पीकर उनके सामने हैं, खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं, और उसी स्पीच के ड्यूरिंग, उसी स्पीच के बीच में अचानक वहां करीब से एक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। वाह, तवज्जो है? बिल्कुल। अजान की आवाज आ गई। मुसलमान नहीं है वो, मगर उजाला आ गया। मस्जिद से अजान की आवाज आई, दोनों माइक सरेंडर कर दिए, खामोश, और कहा प्लीज कीप साइलेंस। मुसलमानों की अजान की आवाज है, गौर से सुनो। वाह, सारा मजमा ऐसे खामोश, जैसे जैसे सरों पे परिंदे बैठ गए हो। बेशक। ये वो है, रोना आता है हमें। अजान हो रही है, बच्चा कानों में लीड लगाए जनाब वाला गाने सुन रहा है, उसे शर्म का पता नहीं, बेगैरत को, इस परिंदे को ये भी पता नहीं कि मस्जिद के मीनारे से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है। इसे नहीं मालूम है कि अजान का महत्व क्या होता है, अजान का इंपोर्टेंस क्या होता है। मुझे इस इलाके की तो खबर नहीं है, मगर मेरे इलाके में जनाब वाला एक खेल चलता है बग्गी बाग का, बहुत लोग खेलते हैं वो बग्गी बाग। हजरत मोहतरम, मैंने अपनी आंखों से देखा, उधर अजान हो रही है और इधर मस्जिद के दरवाजे पर 70-70 साल के बुड्ढे बैठे हुए बग्गी बाग खेल रहे हैं। कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा है, और इस बुड्ढे को ये पता नहीं है, कमीने को, इसे ये पता नहीं है, सालिम को, इसे ये पता नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल बुड्ढे को, इस बेगैरत बूढ़े को ये पता नहीं है कि मौत का फरिश्ता इसके कंधों पर बैठ के पता नहीं कब इसके बग्गे बांध दे। वाह, बेशक, हक हक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह आबाद रखे शहजादे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह आबाद रखे शहजादे। सुभान। और अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे नारों का जवाब देने वालों को सबको अल्लाह सरसब्दो शादाब रखे। आमीन। फिरासत नाम लिया, क्या नाम है तुम्हारा? सद्दाम। सद्दाम तुम्हारा, फिरासत अली तुम्हारा, कामरान तुम्हारा, और हाफिज इमरान और हाशिम, ये सब कमेटी के लड़के हैं। पूरा गांव कमेटी वाला है। वाह, चारों तरफ से। प्रधान जी कौन से? ऐसा प्रधान हो जलसे में आखिर तक हुजूर का जिक्र सुने। वाह। आजकल कुर्सियों पे बैठ जाते हैं इरधान प्रधान, जने क्या क्या उनके लक़ब होते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और ये इतने बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि अल्लाह रसूल की बातों को ही भूल जाते हैं। जी बेशक। तुम्हारे गांव के प्रधान को दिल से सलाम, महतोज के हैं। जी जी जी। तुम्हारे गांव के प्रधान को दिल से सलाम कि इन्होंने पूरा जलसा बैठ के सुना। माशाअल्लाह, ऐसी खूबी चाहिए सियासी बंदे में। बेशक। आगे बढ़ता हूं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? जी नहीं। तुम क्या सीखते हो? तुम उजाला उधर समझ रहे हो, वो उजाला तुम्हारे अंदर समझ रहे हो। वाह। और बहुत मुमकिन है कि अजान की इज्जत करके ही फायदे उठाए हों, और हम अजान की तौहीन करके ही गड्ढे में चले गए हों। बिल्कुल बिल्कुल। तवज्जो है? तुम कैसे रोक लोगे? आ रही है समझ में? गांधी जी कहते हैं, गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं, गांधी जी फादर ऑफ नेशन, गांधी जी बाबाए हिंद, गांधी जी कहते हैं, सुनो मेरी बात, मुसलमान नहीं है वो, मगर उजाला किधर नजर आता है? और हम तुमों को किधर नजर आता है? खड़े होके खा रहा
इधर रोटी मांगता फिर रहा, उधर बोटी मांगता फिर रहा, न शर्म का पता और पानी का दूर दूर तक आता पता नहीं। बहुत सारे लोग तो मुक्के मार मार के अंदर करते हैं। रोटी अटक गई तो अब कैसे करें, पानी तो है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं वो। टाई लगा लगा के खड़े खड़े मैं गया मुरादाबाद में, एक बड़ा होटल है अभी शुरू में ही, नाम नहीं ले रहे उसका, शुरू में ही। तो मैं एक दिन वहां से गुजर रहा था, देखा हमारे इलाके का एक से एक बड़ा दिग्गज जनाब वाला टाइयां लगा लगा के उसी होटल में, हाथों में प्लेट, होटल हाथ में प्लेट, इधर रोटी मांगता फिर रहा, उधर कुछ और मांगता फिर रहा, उधर कुछ और मांगते फिर रहा। तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, इतने बड़े बड़ों को तूने यहाँ भिखारी बना डाला। वाह, ये जो दिग्गज कहलाते थे आज भिखारी बने पड़े प्रेम वंडरलैंड में। गांधी जी है देश का बड़ा नेता, फ्रीडम फाइटर, वो कहते हैं, सुनो उनकी बोली, उन्हीं के अल्फाज हैं, कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। उन्हीं के अल्फाज हैं, कहते हैं गांधी जी आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। वाह क्या बात है, वाह, जोर से जोर से जोर से। सुभान ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूमियत के हाल में जंग कैसे जीती जाती है। वाह, मजलूम होके भी जंग जीत गया हुसैन, मजलूम होके भी जंग जीत गया, पानी बंद है जंग जीत गया, अली असगर शहीद जंग जीत गया, अली अकबर शहीद जंग जीत गया, अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन जंग जीत गया। और ऐसी जंग जीता कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पे अरबों सीने हैं जिन सीनों पे हुसैन का राज है, अरबों दिल है, अरबों गर्दनें हैं जिन गर्दनों में हुसैन की गुलामी का पट्टा है। अल्लाह की कसम, हाँ, पूरी दुनिया के पर्दे पर लाखों मिलियनों बिलियनों सीने हैं कि 6 महीने का अली असगर हुकूमत करता है, 18 साल अली अकबर हुकूमत करता है, और यजीद के नाम पे थूकते हैं लोग, जंग हार गया। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये मैंने हुसैन से सीखा है, वो हुसैन से सीख रहे हैं। तवज्जो है, हम अमेरिका के कल्चर से सीख रहे हैं। उजाला उधर नजर आ रहा है, साइंस कह रही है उजाला 2 ही जगह है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आगे बढ़ूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ता हूं, अभी मेरा मौजू जनाबे वाला पुख्ता नहीं हुआ है, मैं और थोड़ा सा टाइम लूंगा हारूनी से माजरत के साथ। मैं 10 से 15 मिनट और लूंगा। मेरा इरादा 1 घंटे का था, मगर इनके जोश को देख के 10-15 मिनट और बढ़ाता हूं। यहाँ के इमाम साहब कौन हैं? क्या नाम है? गुलफाम भाई, सीधे हो, भोले हो आप। नाम? मौलाना नूर मोहम्मद साहब, मौलाना मोहसिन रजा और मौलाना तहसीन रजा, हजरत मौलाना सगीर भाई। माशाल्लाह, ये सब हस्तियां इनके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ। फैक्ट 2 हैं जी, बेशक, तीसरा है ही नहीं। अल्लाह की जात का मजहर बन के आया, कुर्बे खास में था, अहमद था। वाह, देर में आया, दूर से आया, बिल्कुल अल्लाह की मशीयत का वही टारगेट था। अल्लाह की मशीयत का वही टारगेट, अल्लाह की मशीयत का वही टारगेट, अल्लाह की मशीयत का वही टारगेट। इसीलिए सबसे पहले पैदा हुआ और सबसे बाद में आया। कभी कभी तुम पूछते हो बज़मी से, हारूनी साहब से, कारी मेरे नसीर से। ये कारी नसीर हैं, हिंदुस्तान के खतीब हैं। देखा नहीं आधे घंटे में कैसा कमाल कर दिया। और मुझसे जाके बोले हजरत माहौल बहुत ही गजब का, मेरा जी चाह रहा था 1 घंटा और बोल लूं, मगर आपका ख्याल था। बेशक,
बोल भी लिए और मुझ पे ही रख दी। ये तो देखो यार, कभी पूछा तुमने कि सबसे पहले पैदा हुए तो सबके बाद में क्यों भेजा? पहले भी और बाद में भी, पहले भी और बाद में भी। पहले भी और बाद में भी क्यों, कैसे, क्या वजह है? एक मिसाल दे दूं, जी बिल्कुल, समझ जाओगे। इंशाअल्लाह। किसान हो, हम भी हैं, मैं भी किसान हूं, खेती बाड़ी करता हूं, पलेवा भी करता हूं, गेहूं भी बोता हूं, धान भी काटता हूं, कटवाता हूं। अभी सरसों बोई थी, बारिश आ गई, अब अल्लाह को जो मंजूर होगा हो जाएगा। अब गेहूं बोने के दिन आ रहे हैं, कैसे बोओगे? पहले पलेवा होगा, जुताई होगी, पलेवा होगा, जमीन इस लायक होगी। एक दिन अपने अब्बा के साथ, चच्चा के साथ खेत जाओगे, कुछ मजदूर ले जाओगे और जमीन में खाद बखेर के गेहूं बखेर दोगे। खाद के साथ, उसे ओरी कहते हैं। गेहूं बो दिए नीचे, मकसद क्या है? ताकि गेहूं आए। जी, मकसद क्या है? ताकि गेहूं आए, बेशक। नीचे गेहूं, ऊपर भी गेहूं, और बीच में जो कुछ है वो मकसूद नहीं है, टारगेट नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए हरियाणा की मशीन आएगी, ऊपर से ही काट के चली जाएगी। हरियाणा का ट्रैक्टर आएगा और जहां से तेरी मर्जी करे वहां से ही काट जा, क्योंकि वो मकसूद नहीं है, वो टारगेट नहीं है। टारगेट वो बाल है। कुछ समझ में आई? बिल्कुल। नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, और बीच में जो कुछ है वो आना है और जाना है, आना है और जाना है, आना है और जाना है, आना है और जाना है। जो असल होता है वो नीचे भी होता है, जो टारगेट होता है वो ऊपर भी होता है, जो असल होता है वो पहले भी होता है, जो टारगेट होता है वो बाद में भी होता है। जब जनाबे वाला जब इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो, मेरा नबी पूरी कायनात की असल है, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया और अल्लाह की मशीयत का टारगेट है, इसीलिए सबके बाद में भेजा। वही टारगेट है, वही टारगेट है। उनसे पहले ना कोई टारगेट है, ना उनके बाद कोई टारगेट है। एक ही खुलासा एक कायनात है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हज़रात मोहतरम, टारगेट मेरे रब का वही है। सबके बाद में इसलिए है कि टारगेट है सबसे पहले, इसलिए कि असले कायनात और जाने कायनात है। अव्वल भी इसीलिए है, आखिर भी इसीलिए है। जरा तड़प पे कह दो सुभान अल्लाह। टारगेट वही है, इसीलिए उन्हें भेजा और जनाबे वाला इस एहतमाम से भेजा। वाह, ये मेरे महबूब, तू ही टारगेट है, तू ही मेरा टारगेट है, तू ही मेरा मकसूद है। मगर तुझे मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, बीच में बहुत कुछ भेजूंगा, मगर वो आना होगा, जाना होगा, आना होगा, जाना होगा, आना होगा, जाना होगा। असल तू है, टारगेट तू है। ऐसे नहीं भेजूंगा, पहले मैं बिछौन का बिछाना बिछा लूं, आसमान का शामियाना लगा लूं, पूरा पिंडाल सजा लूं। वाह, क्या बात है, बेशक। देवबंदी तुम 1 लाख रुपए खर्च करते हो तो इसकी अकल पे मातम करने को जी चाहता है। कहता काहे को लगा दिए इतने पैसे, गरीबों की शादियों में लगा देते, गरीबों की शादियों में लगा देते। अरे अपनी बीवी के लिए 10-10 हजार का सूट लाने वाले जालिम 2000 का लाता, 8000 बचाता, किसी गरीब को लगा देता। मगर उस वक्त गरीब याद नहीं आता जब अपने यहाँ फजूल खर्ची करता है। गरीब तब याद आता है जब सुन्नी नौजवान अपने खून और पसीने की कमाई मुस्तफा के नाम पे लुटाते हैं। अरे तुमने तो लाख लुटा दिए, 2 लाख लुटा दिए। बरेली वाले तो कहते हैं करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, नए चाह तो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अरे हमने तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख लुटाए, मगर जरा रब का एहतमाम देख। वाह, 5 मिनट और चाहूंगा, बिल्कुल। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए महबूब, अच्छा आगे बढ़ने से पहले, ए फिरास, क्या नाम है तुम्हारे? तवज्जो है? बिल्कुल। इन्होंने तारीख ली हमारी, हारूनी की, ताबिश की, बज़मी की। बज़मी हालांकि ज्यादा बड़ा फासला नहीं, मैं तारीख तो ली।
और तुम्हारी तारीफ बहुत दूर तक ली जाएगी। इंशाअल्लाह। ऐसी है माशाअल्लाह, क्या जलवा है यार। दुआ है, घबरा तो नहीं रहे हो? नहीं। ये माइक लाए, ये लाइट लाए, ये गुब्बारे लगाए, ये शामियाना लेके आए, गांव गांव ऐलान हुआ, गांव गांव प्रचार हुआ, इमरान हनफी आ रहे हैं, ख्वाजा उस्मान हारूनी आ रहे हैं, और जनाब वाला बज़मी आ रहे हैं, जफर बज़मी आ रहे हैं, वो लोगों महतोश में जलसा हो रहा है। माइक लाए, लाइट लाए, स्टेज लगाया, और जनाब दरियाँ बिछा दी, बिछौने बिछा दिए, शामियाने लगा दिए, लाइटिंग लगा दी, माइकिंग लगा दी, गुब्बारे लगा दिए। जब माहौल सज गया, हारूनी साहब ने पढ़ लिया, इमरान हनफी पढ़ने लगे। अब इमरान हनफी जब तक पढ़ेंगे, आखिरी मुकर्रिर हैं इस जलसे के, जब तक पढ़ेंगे इमरान हनफी, तब तक माइक वाला माइक नहीं ले जा सकता, लाइट वाला लाइट का गला नहीं घोट सकता, स्टेज वाला तख्ते नहीं उखाड़ सकता, दरी समेटने वाला समेट नहीं सकता। जब तक तुम बैठे हो, हम बैठे हैं, ऐसे ही माहौल सजा रहेगा, शामियाना लगा रहेगा, बिछौना बिछा रहेगा, गुब्बारे सजे रहेंगे, लाइटिंग होती रहेगी। एक दिन बोलेंगे इमरान हनफी तो, और अगर इमरान हनफी के मूड में आ जाए कि फजर के बाद फिर बोलेंगे तो भी ऐसे ही लगा रहेगा। हिम्मत नहीं है कि शामियाना उखाड़, किराया ले सकता है मगर उखाड़ नहीं सकता। 3 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, इमरान हनफी जब तक रहेंगे माहौल बना रहेगा। अब अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो, ए मेरे महबूब, तुझे ऐसे ही थोड़ी भेजूंगा, तू मेरा टारगेट है, खुलासा कायनात है, तुझे ही भेजना है। मैं जरा पिंडाल लगा लूं। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जोर से जरा पिंडाल लगा लूं। जमीन का बिछौना बिछाया, जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिए। जब पहाड़ किलो की तरह खड़े हो गए, जमीन का हिलना बंद हो गया, मगर रूखी सूखी जमीन थी। अल्लाह ने पहाड़ों के बीच में से नदियों को निकाल दिया, दरियाओं को निकाल दिया, दरियाओं को रवानी दे दी, मौजों को तुगयानी दे दी, फूल पैदा किए, गुंचों को निखत और लताफत दे दी, हवाएं पैदा की, हवाओं को बाकमन दे दिया। जब जमीन सज गई, आसमान जब जमीन सज गई जनाबे वाला, अल्लाह ने आसमान पैदा किया, बिछोने की बिछोना बनाया, उधर शामियाना लगाया, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया, बेनूर था, अंधेरे में था। तो तुमने तो 4 लाइटें लगाई हैं, अल्लाह ने 2 हैवी लाइटें लगाई। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, दूसरे का नाम चांद रखा गया। बात यहाँ एंडिंग पॉइंट को नहीं पहुंचती, मेरे अल्लाह ने फिर इन दोनों हैवी लाइटों के बीच में छोटे छोटे और बड़े बड़े सितारों की किंदीलें लटका दी, और कुमकुमों से पूरा आसमान सजा दिया। जब जमीन सज गई, आसमान सज गया, तो मेरे रब ने फरमाया तू मेरा टारगेट है, पिंडाल पूरा का पूरा बन गया, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, पहले तेरे लिए कॉन्फ्रेंस करूंगा, तकरीर मेरी होगी। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। लोग कहते हैं जलसा क्यों करते हैं, जलसा क्यों करते हैं, जलसा क्यों करते हैं, जलसा से क्या फायदा, जलसा से क्या फायदा। अबे जालिमो, ये क्या कम बड़ा फायदा कि अल्लाह की सुन्नत अदा हो रही है। वाह क्या जलसा करना मेरे अल्लाह का तरीका है, पहला जलसा अल्लाह ने किया, वाह, और उस जलसे में अल्लाह ने शपथ ली। क्या बात है, वाह। शपथ ग्रहण समारोह, नबियों की 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहें बुलाई गई। वाह, स्टेज लगा, चौकी पे एक तरफ लाइट रखी गई, इरशाद फरमाया ओ नबियों देखो ये लाइट क्या है, वाह, ये मेरे मोहम्मद का नूर है। बेशक, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, बाद में इसे रसूल बना के भेजूंगा, तुम्हें वेरीफाई करेगा, तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करेगा। वाह, जब मेरा नबी आगा बताओ मानोगे, लतुमिनुन्नबी वलतंसुरुन्ना, मानना भी है, मदद भी करना है, अंदर से भी मानना है, बाहर से भी मानना है, कान में भी मानना है, मैदान में भी मानना है, वोट भी करना है, सपोर्ट भी करना है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से, वोट भी सपोर्ट भी। मेरे मोहम्मद कहो याद रखना, याद रखना, इन आमन तुम भी, अगर तुम इस पे ईमान लाओगे, लजाल तो कुम नबी, या तभी नबी बनाऊंगा। वाह, ईमान नहीं लाओगे तो नबुव्वत खत्म। बेशक, जोर से बोलो
सुभान अल्लाह। तो सारे नबियों ने इकरार किया, अल्लाह हमारा वादा है, हमारा अहद है, मिसाक करते हैं, महगनी है मौला, हमें मेरे मौला गवाही देते हैं कि हमारी कौमें चाहे जो कलमा पढ़ेंगी मगर हम हर चौराहे पे तेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे। यही वजह रही कि आदम की कौम ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, मगर आदम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूह की कौम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मगर नूह ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह की कौम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मगर हजरत इब्राहिम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कौम दूसरा कलमा पढ़ती है और नबी दूसरा पढ़ते हैं। मूसा कुछ पढ़ते हैं और उनकी जनता कुछ पढ़ती है। ईसा कुछ पढ़ते हैं और उनकी कम्युनिटी कुछ पढ़ती है। हर चौराहे पे मोहम्मद का प्रचार। हजरत मोहतरम मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरा टारगेट तू है, ऐसे नहीं भेजूंगा पिंडाल सजा लिया जलसा बुला लिया है, अब तेरा जरा प्रचार करने के लिए भेजूंगा, तेरा प्रचार होगा, गली गली ऐलान होगा, वो आ रहे 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 वो आ रहे। आदम ने शीश से कहा बेटा, वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर रहा हूँ, टाइम पूरा हो गया है मेरे लाल, मगर इतना करना जब तक जीना अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जरूर ले लेना। बच्चा पूछता है अब्बा ये मोहम्मद कौन है, इरशाद फरमाया अरे 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 क्या गजब की बात करता है, ये वही तो है जिनकी वजह से तेरे बाप की डूबी हुई कश्ती तैरा दी गई थी। प्रचार शुरू हो गया, ऐलान शुरू हो गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह प्रचारक की हैसियत से, इस्माइल ज़बीहुल्लाह प्रचारक की हैसियत से, ए लूत यहया व ज़करिया 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन गले गलियारे ऐलान होता है। आखिर में ईसा बोले इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद वही आ रहे हैं, आसमानों में अहमद है और जमीनों में मोहम्मद है। और उनके बाद फिर 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, भीनी भीनी सुहानी सुबह नबूदार हुई, कायनात की काया पलट गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिन चीजों को रोके रखा था नबी के साथ सबको आम कर दिया। मिसाल के तौर पे जब तक नबी नहीं आए थे विकास नहीं हुआ था, जब तक नबी नहीं आए थे डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब तक इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, जब तक नबी नहीं आए थे तो कोई तरक्की नहीं हुई थी। आज अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया। अब एक कान खोल कर सुन लो, न तुमने चमकाई है न तुमने चमकाई है। अगर इस दुनिया को किसी ने चमकाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चमकाया है, आमिना के लाल ने चमकाया है। इसलिए कि जब से वो आए हैं तभी से